मेरी नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की ललित कला अकेडमी में। तो जाहिर सी बात है, अगर ललित कला अकेडमी आए हैं तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा मेहमान तो होगा जिसको फन का बादशाह कहा जाए, जिसके हाथों में जादू हो, जिसके कलाम में ताकत हो, जिसका हुनर स्वयं बोलता हो। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह से विश्व स्तरीय कला है। हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन जिसने बनाया है उसकी तारीफ लाज़मी है, क्योंकि कदरदान, हीरा, जौहरी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अक्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि जिनको बेहतर करना है वो कैसे करते हैं। ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो इस आर्ट गैलरी को देखने आए हैं। यकीनी तौर पर इन्हें इस चीज़ की समझ भी है, क्योंकि आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर साहित्य, कला, आर्ट के लिए कोई समय निकाल रहा है, अपनी ऊर्जा लगा रहा है, तो यकीनी तौर पर बेहद अच्छा मुज़ाहिरा कोई कलाकार कर रहा है। ऐसी एक कलाकार है हमारे पास डॉक्टर शालिनी, जो ओमान में रहती हैं और 7 समंदर पार से आई हैं, भारत की मिट्टी में, भारतीय हैं, अपने देश आईं और अपने देशवासियों के साथ कला के नमूनों को भी लाई हैं। जिस तरह से उन्होंने सालों की मेहनत मेहनत नहीं, तपस्या की है। आइए जानते हैं। शालिनी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नवग्रह टाइम्स में। आर्ट, कला निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपासना, जिसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आज आप नई दिल्ली के इस मुकाम पर हैं, कैसा लग रहा है अपने जैसे शानदार कलाकारों के बीच? जी हाँ, बहुत ही शानदार लग रहा है। उस फीलिंग को शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। टू मी इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू कि जहाँ पे एमएफ हुसैन जिनका नाम लेते ही जो है एक बहुत ही फुर्सती सी आ जाती है कि अरे कला के जो कि सिंबल है सबके लिए मापदंड है कि वहाँ तक कोई पहुँच सकता है उस स्केल तक, जिन्होंने हमारी भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में कला के रूप में अमर किया। तो उस जगह पे हम खड़े हुए हैं जहाँ उनकी भी कभी कला की प्रदर्शनी हुई थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। कितने दिन की एग्ज़िबिशन थी ये और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये 7 दिन के लिए एग्ज़िबिशन थी। इसका नाम है विज़िबल इनविज़िबल और मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ और ये सारी मेरी कंटेम्परेरी और एब्स्ट्रैक्ट कलाकृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी कलाकृतियाँ आपने इस एग्ज़िबिशन में लाई थी? और क्योंकि हर देश का एक अलग माहौल होता है, हर देश के कलाकारों की एक अलग सोच होती है, तो कौन-सी कलाकृतियाँ आपने चुनी थी भारत लाने के लिए और कैसा रिस्पॉन्स मिला? ये मैंने 29 कलाकृतियाँ अपने साथ लेके आई हूँ और ये सारी मेरी जो कलाकृतियाँ हैं, ये मेरी सोल से रिलेटिव है, सोल की जर्नी को दिखाती हैं कि हमारा जो मन है, वो किस तरह से अपनी कल्पनाओं के वशीभूत होके हम कैसे अपने को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने मन को, इमोशंस को, उन सबको हमने इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ज़रिए यहाँ पे दिखाया है, इन कलाकृतियों के ज़रिए। क्या विशेषता है इसमें और किस तरह से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे-ऐसे आर्ट क्रिटिक्स से मिली, जिन्होंने अपना परिचय कराया और बहुत ही शानदार हमारे साथ आर्ट के व्यूज़ एक्सचेंज हुए और उन्होंने अपने बहुत ही शानदार कमेंट्स चाहे वो खुद कलाकार हों या क्रिटिक्स हों, आर्ट के क्रिटिक्स हों, बड़े-बड़े जो देश-विदेश से आए हुए थे, वो यहाँ हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था और यहाँ पे जो वातावरण है, वो बहुत ही शानदार है। बहुत ही शानदार गैलरी है, बहुत ही बड़ी गैलरी है और उसमें ये बहुत खूबसूरत तरह से कलाकृतियाँ जो है डिस्प्ले होके बहुत ही सुंदर और भी चमक गई हैं। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर शालिनी ने अपनी कला के बारे में बताया, भारत की मिट्टी के बारे में बताया और उस जोश-खरोश के साथ जिस जोश-खरोश के साथ उन्होंने सालों मेहनत की है, आज उनकी मेहनत में 4 चाँद लग गए, क्योंकि हमारे देश में उनकी कलाकृतियों का मुज़ाहिरा हुआ, उसकी प्रदर्शनी लगी और देश की राजधानी में ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इस प्रदर्शनी का लुत्फ़ उठाया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। विदेश की धरती से ऐसे ही कलाकार देश में आएँगे और हमारी पावन मिट्टी में अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी करेंगे। एनजीटी न्यूज़ के लिए मैं सैयद अली मेहदी, नई दिल्ली।
जय हिंद दोस्तों। मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।